चौधरी साहब आपकी मैं वो उसमें तस्दीक कर दूं कि अभी ये इतला आई है कि गवर्नमेंट इसके अटॉर्नी जनरल जो हैं इसके ख़िलाफ़ अपील में जा रहे हैं। मगर आज इसी वाक़े में क्योंकि ये तसलसल है, इस तरह के बेताशा वाक़यात होते हैं, एवरी नाउ एंड देन इस तरह का होता है कि इस तरह के अमीर बिगड़े हुए नौजवान जो है कत्ल कर देते हैं और फिर वो बाद में छुट जाते हैं। ये एक तसलसल है। दूसरा, आज एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट केस था कि फ़ाद मलिक साहब यहाँ पे एक कत्ल हुआ था उनका, तो उनके फ़ैसले में वैसे तो जो मुलजमान थे उनको उम्र कैद सज़ा हुई है, मगर वो क्योंकि काफ़ी सारे 8-9 साल उनको कैद में हो गए हैं और हमारे जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम है उसके अंदर एक और पहलू उसका ये भी है, इस पर मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें। आपको पता ही है जेलों के अंदर, मुझसे ज़्यादा आप वकील हैं, बेहतर जानते हैं कि वहाँ अमीर लोगों को के लिए हॉस्पिटल सहूलत हो जाती है, खाने पीने आ रहे होते हैं, एयर कंडीशनर लग जाते हैं, और यही मुलजमान की पहले वीडियोज़ आती रही कि वो केक काट रहे हैं, वहाँ पर बर्थडे मनाई जा रही है, म्यूज़िक चल रहा है। तो ये ओवरऑल जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये अदल का जो निज़ाम है हमारे, उसके ऊपर इतने सवालात रहते हैं, इस पर भी ज़रा रोशनी डालें। ये जो केस हुआ है इसमें अमूमी तौर के ऊपर जो नीचे की कोर्ट होती हैं, सेशन कोर्ट, वहाँ पे तो डेफिनेटली अवार्ड होती है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि उसके एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस क्या थे कि जज साहब ने उसको जो है वो मिनिमाइज किया है और उम्र कैद दी है। उम्र कैद के ऊपर अभी जिस तरह आसफ सईद खोसा साहब का एक लेटेस्ट जजमेंट जो है वो आया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, इसमें उम्र कैद का मतलब जो है वो एक 25 साल मिनिमम कैद जो है वही होगा और उससे कम जो है वो नहीं समझी जाएगी। ये जो रेमिशंस की आप बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली ये तो मिसनॉमर है, दिन और रात वाला तो ऐसा नहीं होता, वो तो सजा वही काउंट की जाती है। लेकिन असल बात यह है कि देखें, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो परसेप्शन है ना हमारे यहाँ कोर्ट्स का और जुडिशल सिस्टम का, वो बिल्कुल बैठ गया। और अभी तक जो हमारा जुडिशल सिस्टम है और स्पेशली जो हमारे चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हुए आपका फ़ायदा उठाना चाहूँगा कि सियासी बहस भी थोड़ी सी कर ली जाए कि अभी कल परसों जो है राना सनाउल्लाह को ये हमने सुना कि वो कह रहे हैं कि जनाब टेबल पे बैठे तो हम इलेक्शन के बात करने के लिए भी तैयार हैं। पीटीआई की आप लोगों की हमेशा ये शर्त रही थी कि आप भी बातचीत के लिए तैयार हैं कि प्रोवाइडेड के वो इलेक्शन के ऊपर बात करें। तो अब उनकी तरफ से ये इशारे आ रहे हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पहली बात। दूसरी ये कि ये आपकी तरफ जो इलेक्शन का है इसमें कितनी गुंजाइश है कि फौरी इलेक्शन जो है अगर लेट से ये करें तो ये जनवरी तक जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च अप्रैल तक जो है गुंजाइश आप निकाल सकते हैं कि उसमें वो कर दिया जाए। और तीसरा, इसका एक लास्ट में आ जाता है कि ये जो धरने वाला है इसका ये जो ट्रम्प कार्ड है, ये अगर फिजल आउट हो जाता है, ये भी बहुत बड़ा एक गैम्बल है, एक रिस्क है, तो फिर क्या होगा? कैसे फोर्स करेंगे आप गवर्नमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट को कि वो इलेक्शन करवाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आइडियल सिचुएशन तो यही है कि हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट और जो अपना ये है पीटीआई अपोजिशन, हम मिल के बैठे एक दूसरे को जो कंसेशन दे सकते हैं वो दें और उसके बाद हम एक इलेक्शन की तरफ बढ़े। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप 4 महीने आगे भी ले जाएंगे। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने बड़ी गलती की जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव के ऊपर बात आई कि अगर आप वापस ले लें तो असेंबली तोड़ देते हैं, वो टाइम था उनके लिए इलेक्शन कराने का। आज से 4-5 महीने पहले इनकम्बेंसी का ज्यादा असर हमारे ऊपर था और जो मौजूदा गवर्नमेंट इस पर नहीं था, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। उसके बाद जब चीफ जस्टिस साहब ने उनको ऑफर की कि आप बताएं क्या कहते हैं, उस वक्त उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। अब जो जो वक्त गुजर रहा है, ये हुकूमत का तो हाल बहुत पतला हो रहा है और अभी इलेक्शंस ने बार बार ये साबित किया। अब ये 6-8 महीने में इकोनॉमी में क्या मतलब मौजूदा हो जाएगा कि ये कहते हैं कि जी हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं होना, इनके हालात खराब हो जाएंगे। और असल में हमारा मसला यही है कि ये इलेक्शन की डेट पे हमारे जो मईशत के टीम है, हमारी जो इकोनॉमी की टीम है, वो कह रही है कि जी अगर आपने लेट ज्यादा हो गया, ये पाकिस्तान को एक सस्टेनेबल बनाना बड़ा एक जाइंट टास्क हो जाएगा, बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा।
सो ये माहिरीन का जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना यह है कि जल्द अज जल्द सियासी इस्तेहकाम आना जरूरी है और उसके लिए जल्द इलेक्शन होने जरूरी है। तो हमारा हमसे ज्यादा ये तो वैसे मैं आपकी सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ। ये आपने अभी जुमला कहा कि जो उनका हाल दिन ब दिन पतला हो रहा है, मुल्क का बिल्कुल जो है इकॉनमी का बड़ा बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सैलाब के मसाइल हैं, ये बिल्कुल हैं, मगर उनका हाल इतना पतला नहीं हो रहा। उनके फैसलों में वो लोग बरी हो रहे हैं, प्रोसिक्यूशन भी अपनी है, डिफेंस भी अपनी है। जो मुझे लगता है कि लार्जली उनका एक बहुत बड़ा ये एक गोल था वो तो अचीव कर रहे हैं। लास्ट उसकी एक चीज़ रह गई है, एक ही केस है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो सुप्रीम कोर्ट में नैब की जो तरामीम है उसके ऊपर केस पे सबकी नज़रें हैं, और अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल तरामीम नहीं हटती तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब को भी, पहले बाकी सारे छूट गए हैं, तो उनको भी जो है ना वापस आने से फिर कोई नहीं रोकता, वो बड़ी आसानी से आ जाएंगे और डार साहब की तरह वो करेंगे। तो इतने हालात पतले नहीं हैं जितना आप कह रहे हैं। नहीं, मैं तो उनकी इलेक्शन वाइज कह रहा हूँ ना, जाती तौर के ऊपर तो शरीफ फैमिली ने बहुत बड़ा फायदा ले लिया है। 1100 अरब रुपए के केसेस जो हैं वो विड्रॉ हो गए हैं, जिसमें मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी और बल्कि इन दोनों फैमिलीज के ही हैं, बाकी भी इन्हीं लोगों के हैं। तो वो तो इनको जाहिर है बहुत बड़ा फायदा हुआ है जाती हैसियत में, लेकिन पॉलिटिकली तो जाहिर है बड़ा नुकसान हो रहा है। वो भी ज्यादातर उन्होंने कर ही लिया, और देखें वो सस्टेनेबल नहीं है। जब भी आप हुकूमत, हमारी हुकूमत आएगी, हम ये केसेस बहाल करेंगे। ये तो नहीं हो सकता चाहे लॉ अमेंड करना पड़े, प्रोसिक्यूशन होना पड़े। ये केसेस पहले जो हुदैबिया का था ये 92-93 से शुरू हुआ था, वो जाके सुप्रीम कोर्ट ने जाके बंद किया, वो भी हम समझते हैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इतनी जल्दी केसेस बंद नहीं होने, ये एम एफर्ट ही है इनकी, इसका कोई फायदा नहीं है। इनकी फिलहाल जो हुकूमत है ये खड़ी कोई लेजिटिमेसी तो ऊपर लगते है, और उसके ऊपर लेजिटिमेसी तो इसकी है कोई नहीं है। ये तो सिर्फ खड़े ही फिलहाल डंडे के जोर पे हैं, सिर्फ डंडा नीचे से हट जाए तो ये गिर जाएंगे। इनका गिरना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और लेकिन बेस्ट थिंग अगेन आई वुड से कि वो ये है कि हम एक फैसला ऐसा करें कि जिसमें हम बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन फिलहाल हुकूमत तैयार नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट में तो फिर भी मुझे लगता है कि कोई ये जरूर है कि इलेक्शंस के बगैर चारा नहीं है, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से चैलेंज आ रहा है। अब देखते हैं ये किधर जाती है बात। जी सरबत, आप कुछ पूछना चाह रही हो? बिल्कुल आमिर साहब, फवाद चौधरी साहब से मैं सवाल करना चाह रही। फवाद चौधरी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए थे पिछले हफ्ते, तब आपने कहा था कि इलेक्शन के ऐलान पर सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगे। एक बड़ा जो मुतालबा है आप लोगों का वो तो यही है कि फौरी तौर पे इलेक्शन होने चाहिए। शेयर करना पसंद करेंगे और मुतालबात में कौन सी ऐसी चीज़ है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपको इस्लामाबाद आने देती है, आप लोग पुरअमन एहतजाज करते चले जाते हैं, इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं, तब तक मुतालबात नहीं माने जाते इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में, क्या धरना भी आप लोग देंगे? क्या ये माजी के धरने की तरह का होगा, या फिर इस धरने के क्या मुतालबात होंगे? कब तक आप लोग बैठेंगे ऐसे में जबकि मौसम भी शदीद सर्द होने वाला है इस्लामाबाद में? लॉन्ग मार्च की डिटेल्स तो भी खान साहब ने डिस्कस नहीं की है कि क्या होगा और कैसे करना चाह रहे हैं, क्या होगा। लेकिन ये है कि मैं तो, मेरी ख्वाहिश तो यही है कि यहाँ पे सिचुएशन ना जाए और उससे पहले मामला हो जाए। देखिए, हमारा मुतालबा जो है वो तो इलेक्शन का है मेन, और उसके साथ हम चाहते हैं कि शफाफ इलेक्शन के लिए नया इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए, और इलेक्शन की जो इस्लाहात हैं वो उसके ऊपर जाए। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो साफ होने चाहिए। हमारा जो इलेक्शन रिलेटेड इशूज है इससे ज्यादा हमारा मुतालबा है नहीं। ठीक है, आमिर साहब आप पूछना चाह रहे हैं? तो सर, मैं बिल्कुल लास्टली ये पूछ लूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना दोबारा तौहीन अदालत का केस लगता जा रहा है, तो आप इस पे कितने परेशान हैं, हैरान हैं, क्या हैं? हैरान तो मैं जरूर हूँ। आप देखिए, हर वक्त ही कंटेम्प्ट में इस तरह से बुला के पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को 4 दिन पहले, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान एतमाद का इजहार कर रहा है, वो कर रहा है, और रोज ही आप उसको एक कंटेम्प्ट में बुला लेते हैं, एक दिन बेल में बुला लेते हैं, एक दिन एक कर लेते हैं। हमें इस तरह नहीं होता दुनिया में। और 12 कोई नहीं, इसको भी मुकाबला ही करेंगे, क्या होना। आई थिंक इट्स अनदर अनफॉर्चुनेट। परेशान नहीं है आप? परेशान तो ज्यादा मैं हैरान हूँ, परेशानी नहीं है इतनी। परेशान क्या होना है? आप इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर लें, क्या फर्क पड़े, वो भी देख लें। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब।
सरबत मेरा ख्याल इस आएंगे ब्रेक की तो तरफ मैं ही जा रहे हैं आपकी आमिर साहब। इजाज़त से ब्रेक ले लेता हूँ। चलिए, आप ही ब्रेक लेना आके उसके फिर लिए हम आज। जो है कि इलेक्ट्रिक के मुतालिक बड़े इंकशाफात बताएंगे कि वहाँ पे क्या गड़बड़ें हो रही हैं। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस।